अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया देखने वाले दोस्तों का खुशामदीद। मैं हूं इमरान और एक नज़र आज की ताज़ा खबरों पर। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती एक बार फिर PDP पार्टी सदर मुंतखब हुई। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए आरूफ अहमद की रिपोर्ट। मेरे जो वर्कर्स हैं उन्होंने फिर से मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है और इसका जो है मुझे एहसास है, क्योंकि जो हमारे हालात हैं इस वक्त वो बहुत ही मुख्तलिफ हैं और बहुत मुश्किल हैं, बड़े चैलेंजेस हैं रियासत के सामने। और PDP जिसका जन्म ही हुआ है जम्मू कश्मीर के जो हालात को ठीक करने के लिए, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से, जम्मू कश्मीर के जो लोगों के एहसासात हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात है उसकी तर्जमानी करने के लिए, तो वही हमारा एजेंडा रहेगा जो मुफ्ती साहब का विजन रहा है कि जम्मू कश्मीर को जंग का अखाड़ा नहीं बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक अमन का पुल बनाने की कोशिश रहेगी। इंशाल्लाह पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर कारकुनों ने अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक MLA अब्दुल मजीद पडर की मौजूदगी में पीर के रोज जिला कुलगाम के DH-पुरा इलाके में अपनी पार्टी में शमूलियत की। पार्टी में नए आने वाले लोगों का खैर मकदम करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए काम करने और उनकी शिकायत को तरजीह बुनियादों पर हल करने का वादा किया है। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए सुहेल अहमद बाबा की रिपोर्ट। 100 साल के बाद हमने यहाँ पर ST लोगों को हमने यहाँ मालिकाना हुकूक दिलाए हैं। ऐसी मीटिंग बुला लो। मरकजी सरकार की वजारत टेक्सटाइल की जानिब से कान्हमा मकाम में हैंडलूम विलेज की तामीरी काम को आगे बढ़ाते हुए कानिशाल को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मरकजी सरकार की हिदायत पर जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम शहबाज मिर्जा ने आज कानिशाल को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कान्हमा मकाम में ही वेब पोर्टल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर के हमरा जिला के तमाम महकमों के आला अफसरान के साथ साथ कानिशाल से वाबस्ता काफी तादाद में कारीगर भी मौजूद थे। इस वेब पोर्टल से वाबस्ता कारीगर बगैर दरमियानादारी के अपने अशिया मुल्क और बैरूनी ममालिक में फरोख्त कर सकते हैं। वाज़ह रहे कि कान्हमा गांव सियाहती मुकाम गुलमर्ग हाईवे पर वाक़ा है। गुलमर्ग जाने वाले दुनिया भर के सयाहों को यहाँ कानिशाल की खरीदो फरोख्त करने के लिए रागिब किया जाएगा। इस सिलसिले में तामीरी काम जारी है। वेब पोर्टल के इफ्तिताह पर कान्हमा के कारीगरों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए सैयद मुदस्सिर की रिपोर्ट। विलेज से बनाने जा रहे हैं, उस पर तो काम चल रहा है। तो मीनवाइल हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनको यूज़ किया जाए ताकि जो व्यूवर्स हैं वो अपना प्रोडक्ट बेच सकें नेशनल लेवल पर भी और बैरून मुल्क भी इंटरनेशनल लेवल पर भी। उसी के लिए हमने एक वेब पोर्टल डिज़ाइन किया, तो उसी का लॉन्च था। जो लोगों को हम समझा रहे थे कि किस तरीके से इसको यूज़ करें ताकि उनके प्रोडक्ट जो है दूर दराज एरियाज़ में और बैरून मुल्क भी वो बेच सकें विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मीडिया। पीर के रोज इमराकल श्रीनगर में बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अमल में लाया गया। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए आरूफ अहमद की रिपोर्ट। ग्यारह माह तक मुअत्तल रहने के बाद वादी कश्मीर और जम्मू डिवीजन के दरमियान पीर के रोज ट्रेन सर्विस दोबारा शुरू हो गई। एक ओहदेदार ने बताया कि वबाई अमराज की वजह से 11 माह तक मुअत्तल रहने के बाद बारामूला और बानिहाल के दरमियान आज ट्रेन की खिदमत जुज़वी तौर पर दोबारा शुरू की गई। शुमाली रेलवे के ओहदेदार ने बताया कि गुज़श्ता इतवार को बारामूला और बानिहाल के माबैन 137 किलोमीटर तवील खुश्क रन चलाई गई थी। सरकारी तौर पर रवानगी का वक्त बानिहाल से सुबह 11:25 और बारामूला से सुबह 9:10 बजे था। एहलकार ने बताया कि जुज़वी तौर पर दोबारा काम शुरू करने में बानिहाल और बारामूला के दरमियान रोजाना 2 रन बनाए जाएंगे।
न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए मेहरान मानी की इसके लिए रिपोर्ट। हम गवर्नमेंट को, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग परेशान थे, लोगों को 8 महीनों से ट्रेन न मिलने की वजह से काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको सामना करना पड़ता था। उनको 300 रुपये में अनंतनाग तक जाना पड़ता था, जबकि अब उनको 30 रुपये में पहुंचना है। तो इस डिसीजन को हम वेलकम करते हैं। विजयपुर में विल चौधरी की क़यादत में महकमा कानूनी के खिलाफ एहतजाज। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए रघुबीर वर्मा की रिपोर्ट। माइनिंग डिपार्टमेंट गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, माइनिंग डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट। जिला रामबन तहसील पोगल परिस्तान अकड़ाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सदर आजमीर के ज़ेर एहतमाम एक मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें पार्टी वर्कर्स ने शमूलियत की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सदर रियाज मीर ने न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के नुमाइंदे सजाद रोनियाल से बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खित्ते के लोगों के हुकूक की पासदारी के लिए वादाबंद और पुरज़्म है। ब्लॉक सदर रियाज मीर ने कांग्रेस के डीडीसी काउंसलर बशीर नायक को निशाना बनाते हुए कहा कि इन मजहब के इल्जामात बेबुनियाद है, इन इल्जामात का जमीनी हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं। रामबन से न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए सजाद रोनियाल की एक खास रिपोर्ट। तो क्या कुछ आज की मीटिंग का जो है ये मुद्दा और मकसद था? आज की मीटिंग का मुद्दा और मकसद सिर्फ यही था कि अरसे दराज के बाद आज हमने यहाँ पे अपने जो वर्कर्स थे, ब्लॉक उकरहाल के जो वर्कर्स की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ये था कि हाल ही में जो हमारा डीडीसी काउंसिल जो डिस्ट्रिक्ट रामबन में बना, तो इसी सिलसिले में हम एक तो पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन की आवाम को मुबारकबाद देना चाहते हैं, और जो नए लोग जो काउंसलर्स बने थे उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपनी शमूलियत इख्तियार की, तो उन तमाम काउंसलर्स को और उनके हमरा तमाम लीडर्स को हम अपने पोगल परिस्तान की टीम की तरफ से, अपने ब्लॉक की टीम की तरफ से उनका तहदिल से हम वेलकम करते हैं। और खासकर जो हमारे यहाँ बीए रोनियाल साहब जो हमारे इसी ब्लॉक से जो बिलोंग करते हैं, तो हम तमाम हमारी जो टीम है उनको तहदिल से उनको वेलकम करते हैं। हीरानगर कस्बे को बिन-अल-अक़वामी सरहद में 6 किलोमीटर की हदूद में शामिल करने के लिए मुनक्किदा धरने को रोक दिया गया है, क्योंकि एसडीएम हीरानगर ने तहसीलदार हीरानगर को एक खत जारी किया है, जिसमें 6 किलोमीटर के फासले पर आने वाले इलाकों का मजीद सर्वे किया जाएगा। एमसी हीरानगर के चेयरमैन एस विजय शर्मा की सरबराही में कायम कमेटी ने इस एहतजाज को मुलतवी करने का फैसला किया। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए सदाम खान की कर दिया गया है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसडीएम हीरानगर द्वारा फिर से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है जो ये देखेगी कि हीरानगर टाउन 6 किलोमीटर के अंदर फॉल करता है या नहीं। इसी के साथ हम एक बात अपनी और वाज़ेह करना चाहते हैं कि जो लोग इस बात को लेकर मुद्दा बना रहे हैं कि हीरानगर टाउन ही क्यों, हम ये क्लियर कर दें कि हीरानगर टाउन 6 किलोमीटर में अगर हुआ तो वो आके रहेगा, दुनिया की कोई भी ताकत इसको नहीं रोक सकती। और हम एक बात वो यहाँ पे क्लियर कर दें कि ना तो हम किसी बॉर्डर वालों के खिलाफ या किसी के खिलाफ अपनी मुहिम लेकर चले हैं, हमारी मुहिम हमारे अपने हक के लिए है जो हम लेकर रहेंगे। धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का विजयपुर में बीजेपी के खिलाफ मुजाहरा। कांग्रेस कारकुनों ने बीजेपी हुकूमत का पुतला जला दिया और मुतालबा किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को वापस लिया जाए। इस मौके पर मिस्टर बाबुल गुप्ता ने कहा कि गैस सिलेंडर्स और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए वकार खान की ये रिपोर्ट। आज हमने सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ जो प्रदर्शन किया है, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज हमने विजयपुर में भी महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इसमें हमारे सभी सीनियर सरपंच वगैरह शामिल हुए, जैसे सरपंच पीर राम बबू जी और हमारे एक्स चेयरमैन प्रमुख समिति के जो प्रेसिडेंट हैं कर्नल स्वर्ण सिंह जी शामिल हुए और बाकी लोग भी काफ़ी लोग शामिल हुए।
तो हमने ये बढ़ती हुई महंगाई, जैसे आप जानते हैं कि तेल जो है 100 को पार कर रहा है, गैस सिलेंडर 800 के ऊपर चला गया है। तो हमने ये नारा दिया है, तेल हो गया 100 के पार, मोदी है तो मुमकिन है। गैस सिलेंडर हो गया 100 के पार, मोदी है तो मुमकिन है। जिनका जो नारा था विकास का, सबका साथ सबका विकास, मैं ये कहते हुए शर्म आती है मुझे। अब तो मैं ये कहूँगा सबका बात सबका सत्यानाश। जम्मू में आज कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन बल्ला ने कारकुनों के हमरा बीजेपी के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स, गैस, पेट्रोल, डीजल और कुछ दूसरी चीजों के दामों में इजाफे को लेकर एहतजाज किया गया। रमन बल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महंगाई से अब गरीबों का चूल्हा चलना दुश्वार बन गया है और कोई भी पार्टी गरीब अवाम के साथ नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब अवाम के साथ थी और आज इस कठिन तरीन घड़ी में भी गरीब अवाम के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार पूरी तौर पर होश में आ जाए और ऐसा फैसला ले जिससे गरीब अवाम को राहत मिले। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि वो 20 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करके जो उन्होंने कमाए वो कहाँ गए। आपने जम्मू कश्मीर के अवाम को कुछ नहीं दिया, बल्कि टैक्स की सूरत में यहाँ से ही लिया। जो पाप का गड़ा खोदेगा वो खुद ही उसमें जाएगा और जम्मू कश्मीर में भी इनका सफाया हो जाएगा। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए जम्मू से निखिलेश अरोरा की एक खास रिपोर्ट। कोरोना तो आप नहीं भगा पाए, लेकिन थाली बजाने से अब मोदी सरकार को जरूर भगा देंगे। आज रोज प्रदर्शन था, गवर्नर हाउस जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पुलिस के मनोबल दस्ता उनका रास्ते में खड़ा था, जिन्होंने रुकावट पैदा की और काफी धक्का मुक्की के बाद यहाँ पे पकड़ में यहाँ पे लाया गया। हम आम आवाम की आवाज को बुलंद करने के लिए बढ़ती महंगाई ये आम लोगों के बस में अब नहीं रहा, लोगों का चूल्हा जाना मुश्किल हो गया। फौरी तौर पे अंबानी अडानी के नशे से सरकार बाहर आए, टैक्स को कम करे। अगर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश जैसा, उसने फैसला किया कल कि हम एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे, लेकिन लोगों को राहत देंगे। लेकिन ये कैसी सरकार है कि जिनके लिए महंगाई यहाँ पे की, लोग अगर सड़कों पे यहाँ पे हैं, तो अंबानी अडानी की सरकार बन के रही, गरीब आवाम के साथ कहीं पे भी आज सड़कों पे नहीं है। आज कांग्रेस ही गरीब आवाम के साथ सड़कों पे है, उनके सुर के साथ अपना सुर मिलाते हुए कि फौरी तौर पे ये सरकार होश में आए और ऐसे कदम यहाँ पे उठाए जिससे लोगों को राहत मिले। ये बादशाह की देन है जो अनदेखी करती रही और मैं समझता हूँ आज आम लोग अनदेखा करते हैं और सरकार को होश में आना चाहिए। जितना डिले किया फैसला कि गरीब आदमी जिनको कई देर से सैलरी नहीं आप लोग नहीं दे रहे, तो कहाँ पे ये 20 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा करके गया किसके पास? किन लोगों को? क्या अंबानी अडानी के कर्जे माफ करने के लिए लोगों की जेब से पैसा लिया गया? आपने तो जम्मू कश्मीर के अवाम को दिया है कुछ नहीं, लेने के लिए सारे टैक्स वसूली कर रहे हैं। तो आज भी जिस तरह हम लोग का ये उनका अपना सोच रहे, पाप की घंटी का जवाब पंजाब के लोगों ने दे दिया, तो पाप का गड़ा फट जाता है। अब जम्मू कश्मीर में भी इनका साफ होगा। 25 लाख सुनने के सब चीजें सुनने के बाद आज लोगों का सामने सब चीजें आ गई हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने छात्रों साथियों का, महिलाओं का, युवा शक्ति का और कांग्रेस की जितनी सीनियर लीडरशिप यहाँ पर आई है कि आज सब ने मिलकर इकट्ठे होकर एकजुटता का प्रदर्शन किया जम्मू शहर के अंदर कच्ची छावनी की तरफ, और जो हम लोग LG हाउस की तरफ मार्च कर रहे थे कि जो डिमांड थी कांग्रेस की कि मोदी सरकार जो पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ा रही है उसको रोल बैक करे और एक जो टैक्स की मार जो जम्मू की जनता पर मारने जा रही है प्रॉपर्टी टैक्स की, उसको रोल बैक करेगी सरकार। उस सिलसिले में ये प्रदर्शन ये कड़ी थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं सभी साथियों का और खास करके मीडिया के लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिनके सहयोग से आज इस गूंगी बहरी सरकार को और LG के प्रशासन को जगाने की जरूरत है कि ये रोल बैक करे प्रॉपर्टी टैक्स।